नमस्कार दोस्तों, पीयूष गोयल कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं, अगर आपका कोई भी ब्रांड है, आप जिस नाम से अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं उस ब्रांड नेम को अभी तक आपने क्या है एज ए ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया है, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप अपने ब्रांड को एज ए ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसका क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है और ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, ये पूरा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पूरा मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रेडमार्क के अंदर रन होता है। जब भी कोई भी ट्रेडमार्क गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर कर सकता है, पूरा वीडियो आपके लिए प्रैक्टिकल होगा, जिससे कि आपको यहाँ पर क्या है समझने के अंदर आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं, और हम सबसे पहले जो है इसका फ्लो चार्ट समझते हैं कि ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं और देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करेंगे। आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप एक क्लास के अंदर भी फाइल कर सकते हैं और मल्टीपल क्लासेस के अंदर भी फाइल कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है वो पर क्लास के हिसाब से आपकी लगने वाली है, यानी गवर्नमेंट फीस जो लगेगी वो पर क्लास के हिसाब से यहाँ पे लगने वाली है। इसके बाद आपको रिसीप्ट इशू कर दी जाएगी। देन यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ट्रेडमार्क जो जाएगा वो फॉर्मेलिटी चेक पास के लिए जाएगा, यानी जो भी फॉर्मेलिटीज होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, वो सारी आपने कंप्लाई करी है या नहीं करी है। इसके बाद जब एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है, यानी इसमें दो ऑप्शन होते हैं। जब फॉर्मेलिटी चेक पास हो जाता है तो डिपार्टमेंट के कोई ऑब्जेक्शन अगर होते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर डिपार्टमेंट के कोई ऑब्जेक्शन नहीं होते हैं तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करता है और आपका जो ट्रेडमार्क का स्टेटस है वो वहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आता है। इसके बाद क्या है, आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट का जो है रिप्लाई करना होता है, विद इन 1 मंथ करना होता है रिसीप्ट ऑफ द एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, कोई भी इशू नहीं है, तो फिर क्या है यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाता है और इसके बाद क्या है ये आगे पब्लिकेशन के लिए चला जाता है। बट अगर रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो ये क्या है हियरिंग के लिए जाता है मैटर। और अगर हियरिंग में दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आपकी जो रिक्वेस्ट है या आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो पॉइंट्स हैं, आपका जो रिप्लाई है उससे संतुष्ट हो जाता है जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार है, तो वो क्या है यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्शन था उसको खत्म कर देता है और आगे प्रोसेस उसको डाल देता है। इसके बाद अगर वो नहीं मानता है तो यहाँ पर रिफ्यूज हो जाती है आपकी एप्लीकेशन। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपील कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल पीरियड बोर्ड के अंदर। अगर ये एक्सेप्टेड हो जाती है तो आपका ट्रेडमार्क क्या है जनरल के अंदर पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद जनरल में पब्लिश होने के बाद भी यहाँ पर जो पब्लिक होती है उसके और ऑप्शन है कि अगर उसका कोई भी उससे मिलता जुलता, किसी से भी मिलता जुलता कोई ट्रेडमार्क अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो उसके पास भी ऑप्शन है कि वो यहाँ पर नोटिस ऑफ अपोजिशन डाल सकती है। अगर नोटिस ऑफ अपोजिशन यहाँ पर आता है तो आपको रिप्लाई रीजॉइंडर फाइल करना होगा, काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना होगा। ठीक है, काउंटर स्टेटमेंट फाइल करने के बाद जो है पार्टी के पास भी ऑप्शन रहता है कि वो रीजॉइंडर यहाँ पर फाइल कर सकती है। इस रजिस्ट्रेशन होने के बाद रिन्यूअल कराना होता है। रिन्यूअल कराने का जो टाइम पीरियड होता है वो 10 ईयर्स के लिए होता है, यानी 10 ईयर्स बाद आपको रिन्यूअल कराना जरूरी होता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है आपको किसी भी ट्रेडमार्क को अप्लाई करने का, और इस प्रोसेस के थ्रू ही कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है गुजरता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है ये ट्रेडमार्क आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको हेल्पफुल रहा होगा कि किस तरीके से आप जो है ले सकते हो। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन की फीस रहती है ऑनलाइन मोड से वो रहती है 4500 और ऑफलाइन मोड से रहती है 5000। आप ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप फाइल कर सकते हैं। आई होप, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।